जी, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन, ठीक हो गया। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है, ये दो हमने इसकी टाइप्स जो है अभी स्टडी की हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों का हमें क्या फायदा है डेली लाइफ में, या ह्यूमन बीइंग को इसका क्या फायदा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थ जब इवॉल्व हुई थी। अर्थ इवॉल्व हुई थी, यहाँ हम लिख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। अर्थ की एवोल्यूशन में क्या प्रोसेस हुआ था? इवॉल्व्ड, देन देर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है। नो ऑक्सीजन, दुनिया में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तब जितने भी जानदार मौजूद थे वो एनएरोबिक कंडीशन में रहते थे, मीन विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते थे वो, ठीक है। एनएरोबिक कंडीशंस थी, ठीक है। और तब वो ऑर्गेनिज्म जो थे पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि अब तो दुनिया में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन हमारे पास एनारोबिक जो बैक्टीरियाज हैं वो मौजूद हैं, या हमारे पास फंजाई है वो मौजूद है जो विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। एन एरोब्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एन एरोब्स भी इसे कहते हैं। एनारोब्स जो होते हैं उसमें हमारे पास आते हैं फंजाई, ठीक हो गया, फंजाई। और साथ में हमारे पास आती है बैक्टीरिया, ये दोनों फेमस हैं इस हवाले से, ठीक है। और हमारे पास जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी में मसल, जब ज्यादा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिटीग काज करते हैं, उसकी वजह भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, फिटीग हो जाती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। फिटीग, उसमें क्या होता है, हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। जी, ह्यूमन बीइंग जो है उसने क्या किया है दुनिया के साथ साथ, जब ह्यूमन बीइंग को क्या फायदा हुआ, ठीक है। मैन काइंड को इसका बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है मैन काइंड में, ठीक है, हम देख लेते हैं। हमारे पास बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास आजकल आपको ये डायग्राम जैसे नजर आ रही है, ब्रेड है, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ब्रेड हमारे पास जो है ये भी हमारे पास इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आती है। अल्कोहल हो गई है, ठीक है। या हमारे पास जो है बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रीविंग में सोया सॉस वगैरह या योगर्ट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी जो है कहाँ से आती है, हमारे पास इसी प्रोसेस से आती है, ठीक है। इसको अडॉप्ट करके एज ए इंडस्ट्री बना लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, चीज़ आप बनाते हैं, ठीक है, प्लस योगर्ट बनाते हैं जो कि आप एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है, दही जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रीविंग में हमारे पास आ जाती है अल्कोहल जो कि आप ड्रिंक एज ए ड्रिंक यूज करते हैं, ठीक है। और बेकिंग में हमारे पास आ जाती है ब्रेड, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रेड और जो भी आप इसकी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। बेकिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और जिसको हम जानते हैं, सोया सॉस, जो कि हम मोस्टली अपने फूड स्टफ में यूज़ करते हैं। सोया सॉस, ठीक है, हमने स्पेलिंग सही कर लिए, SAUCE सॉस, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जो है यीस्ट वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। और अस्परजिलस एक हमारे पास ये भी फंगस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास फंगस और बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। स्पर्जिलस, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, LUS आएगा, ठीक है। ये भी एक फंगस है जिसके जो कि जिस तरह यीस्ट हमने एक फंगस यूज की थी, स्पर्जिलस भी फंगस है जिसके अंदर ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। और हमारे पास सोया सॉस आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पास जो फर्मेंटेशन के हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन के ह्यूमन बीइंग ने अपने यूजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसा कि हम चीज, योगर्ट, ब्रीविंग, बेकिंग और सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करते थे वो भी अर्थ पे किस विदाउट ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहे थे। मसल्स जो हैं हमारे फिटीग हो जाते हैं, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये है कि उसकी वजह यही होती है कि ऑक्सीजन कम मिल रही होती है उन मसल्स को, और फिर वो फिटीग हो जाते हैं। और उसके अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो आज हमने जो है फर्मेंटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश की।